तारीखी शहर बीजापुर आदिल शाही सल्तनत में तकरीबन तारीखी जामिया मस्जिद मोहल्ले में 400 साल से मुहर्रम के 10 रोज़ जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान दस्त करबला अलैहिस्सलातुल्लाह सल्लाम की याद मनाते आए हैं, जिसमें बिलखुसूस इस याद को जो है शौदाए करबला के नाम के अलम बिठाकर करबला के जो वाक़ये करबला के जो जंग के हालात हुए उन हालात को लोगों के सामने बताते आए हैं। इसी सिलसिले में तारीखी जामिया मस्जिद मोहल्ले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार मुबारका को जो पिघलाकर अलम बनाया गया है, जिसे आज हम हुसैनी अलम के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम हर मज़हब व मिल्लत के मानने वाले आकर इस इमाम हुसैन के अलम की ज़ियारत करके अपनी मुरादें पाते हैं। ये अलम सुल्तान इब्राहीम आदिल शाह दुवम के ज़माने हुकूमत में सैयद शाह नवाज़ ख़ान जो सुल्तान इब्राहीम आदिल शाह के गवर्नर थे, मक्का मुकर्रमा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार मुबारक लेकर आकर ये अलम बनाया गया है। मुहर्रम की पहली तारीख को जो है ये अलम आशूर खाने में लेके आते हैं काली मस्जिद में, और इसी तरीके से मुहर्रम की 5वीं की फ़जर के वक्त ये अलम आशूर खाने में बिठाया जाता है। इसी सिलसिले में 8वीं की दिन ख़त्म होने के बाद जो 9वीं की रात लगती है, इस अलम की जो शाही सवारी जो शाही जुलूस है काली मस्जिद हुसैनी अलम आशूर खाने से निकलकर आसार मुबारका को लेके जाते हैं। इसके साथ साथ गच्ची महल में जो है हैदरी अलम का जो हैदर अली के नाम से हैदरी अलम बिठाए जाते हैं, इनका भी इनके पीछे पीछे जुलूस निकलता है, और हुसैनी अलम के सामने जो 12 इमाम का अलम बिठाते हैं। इसी तरीके से जुले गली में अब्बास अली का अलम और मीनाक्षी चौक में झुमझुम आलम के जो 2 अलम हैं, ये तमाम अलम जो है आसार मुबारका के पास ये दोनों पूरे अलम मिलते हैं, और वहाँ से फिर अपने अपने आशूर खानों को ये शाही जुलूस जो है लेके जाके फिर अपने आशूर खानों में बिठाते हैं। ये जो तमाम जो मरासिम ये जो मुहर्रम के जो है ज़माना क़दीम से बीजापुर शहर में चली आ रही हैं, और इसकी तमाम जो ज़िम्मेदारियाँ जो ख़ासकर हुसैनी अलम की जो तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं जामिया मस्जिद मोहल्ले के लोग और बांगी खानवादे के तमाम हजरात और हुसैनी अलम के जो 14 मामूलदार हैं ये तमाम लोग मिल के करते आए हैं। जो अब यहाँ पर हुसैन अलम जो बैठाया जाता है हर साल, ये तलवार को पिघलाकर उसका पंजा बनाया गया है। तो एक लोगों में सवाल है कि इमाम हुसैन की तलवार कौन सी थी? देखिए, तलवारें तो बहुत हैं। एक उसमें है जो उनके वालिद मौलाए कायनात अली शेर खुदा जो जुल्फ़िकार जो तलवार आज हम जानते हैं, एक तलवार है। ऐसी कई तलवारों में से जो एक तलवार जो हज़रत इमाम हुसैन की जिसकी सामने की जो नोक टूटी हुई थी, तो उस ज़माने में जो है मक्का मुकर्रमा से वापसी के दौरान इमाम हुसैन की तलवारों में सी कई तलवार बोले तो एक ही नहीं होती, एक तलवार जो ख़ासकर इमाम हुसैन की है बोल के सलातीन अज़ बसातीन बोल के बीजापुर की तारीख़ी किताब है। इस किताब के बराबरी की आज तक बीजापुर की तारीख़ में कोई किताब बनी नहीं, जिसको जो है मौलाना मोहम्मद इब्राहिम ज़ुबैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है। कम से कम ये किताब 200 साल पहले तहरीर की गई है। उसमें जो है पंजतन पाक के जो 12 तबरुक़ात जो बीजापुर शहर को जो लाए गए, उसमें ये इमाम हुसैन की तलवार का भी ज़िक्र है। तो उसी तलवार को जो है इब्राहीम आदिल शाह के ज़माने में जो है तलवार को पिघला के ये अलम बनाया गया। 12 तबरुकात के अंदर वो तलवार का खासकर जिक्र किया गया है। यजीद सब चीज़ें ले लिए, तो ये तलवार कहाँ से आई? अच्छा, सही है, लेकिन ये तलवार जो है यजीद सब चीज़ें ले लिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि एक ही तलवार होना। क्या, अब मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये जो है बीजापुर की तारीखी किताब, मैं अपने तरफ से ये बात आप लोगों के ज़रिए जो है लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। जो बीजापुर की तारीखी किताब जिसकी उस किताब की बराबरी कोई किताब करी ही नहीं, जिसका नाम सलातीन अज़ बसातीन है, जो मौलाना मोहम्मद इब्राहिम ज़ुबैरी ने कम से कम 200 साल पहले तहरीर की है। उसके अंदर जो है सुल्तान इब्राहीम आदिल शाह के ज़िक्र में ये जो है वाक़िया जो 12 तबरुक़ात जो पंजतन पाक के आए, इन चीज़ों का उसमें दर्ज है। उसके हवाले
हवाले से ये तमाम बातें मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए बीजापुर की आवाम तक पहुँचा रहा हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि 12 तबरुकात है, तो वो 11 और कौन से तबरुकात? 11 में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक जो आसार शरीफ में रखा गया है, बीबी फ़ातिमा का जो है जुब्बा है, और फिर उनकी चक्की और उनकी कंगी जो आसार मुबारका महल में आज भी उन संदूकों में मौजूद है। क्या आप लोगों को अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे से इजाज़त मिलती तो आप उस चीज़ों की तहकीक कर सकते हैं। और जो है तारीख़ी किताबों के हवाले से तमाम बातें मैं बता रहा हूँ। और बिलखुसूस ये जो हमारे खानवादे से जो हुसैनी अलम का जो मुहर्रम चल रहा है, तो इसके कुछ 1870 में कुछ कोर्ट कचहरी के कुछ मसले हुए हैं, तो उनके अंदर भी जो कोर्ट का जो जजमेंट जो होता है डिग्री के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं। जो 7 जुलाई 1870 का जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसके अंदर भी ये बातें बताई गई हैं। 10वीं तारीख का हमारे पास यहाँ पर हुसैनी अलम का या कुछ ये नहीं होता। 10वीं तारीख को जो है ताज बोड़ी के पास जो ताबूत जो है बिठाई जाती है, उसका जो है ताज बोड़ी के पास जलसा होता है। मैं सैयद हैदर अली बांगी, शाही खतीब व मुतवल्ली, जामिया मस्जिद आलमगीर ईदगाह, मुतवल्ली हुसैनी अलम मुहर्रम तबक बीजापुर। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुहर्रम जो है तकरीबन 450-500 साल से मनाया जा रहा है। ये अलम हैदरी अलम, इनका ये अलम का नाम है। आज से 450 साल पहले इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के ज़माने में एक वज़ीर थे जय्यद खान, जिन्होंने इस इहाते में एक मस्जिद भी तामीर करी। और ये आशुर खाना जो आप देख सकते हैं, इंतहाई कदीम आशुर खाना है, इसकी तामीर करी। जय्यद खान जो हैं ये हज़रत सैयद शाह कासिम खादरी के मुरीद थे। आपका रोज़ा मुबारक भी इसी इहाते में है, जिसकी गुंबद भी आप देख सकते हैं, जिनका उर्स मुहर्रम की 26 तारीख को बड़े ही तश्क व एहतशाम से मनाया जाता है। ये जय्यद खान एक अच्छी महल की भी तामीर उन्होंने करवा कर सैयद शाह कासिम खादरी, सैयद शाह मुस्तफ़ा खादरी, सैयद शाह अबुल हसन खादरी को नज़र किया था। ये तीनों भाई बीदर से बीजापुर तशरीफ़ लाए। इस मस्जिद की तामीर के बाद हज़रत सैयद शाह कासिम खादरी ने इस मस्जिद को अपने बड़े भाई सैयद शाह अबुल हसन खादरी के नाम से मंसूब किया। इसलिए आज भी ये दरगाह हज़रत सैयद शाह कासिम खादरी और सैयद शाह अबुल हसन खादरी मस्जिद इस नाम से जानी जाती है। साथ ही प्राइवेट हमारा कब्रस्तान है। ये उस ज़माने से हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इसको मनाते आ रहे हैं। महल्ले के नौजवान पूरे सब मिल के एक साथ बड़े ही जोश व खरोश से मनाते हैं। यहाँ से अपना अल्लाहपुर बेस, पहलवान गली और पेटी बोड़ी तक, अच्छी महल, नगदे गली, पेटी बोड़ी तक जो है ना, ये सब लोग जमा होके बड़े ही तश्क व एहतशाम से मुहर्रम मनाते हैं। अल्लाह ताला तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि इसी तरह हिंदू मुस्लिम भाई जो है दिवाली हो, मुहर्रम हो या दूसरे एरास हों, इनको भाईचारे के साथ मनाते रहें। और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे भारत देश की एक परंपरा बोलिए, एक रिवाज चला आ रहा है, सब लोग मिलजुल के ये सब तकरीबात मनाते हैं, इसको मनाते रहें। आज के ज़माने में कई सहवानी ताकतें इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे इन अनासिर से आप बच के रहें और इनकी बातों से गुमराह न हों। और एक भाईचारे की मिसाल जो गंगा जमुनी तहजीब कहलाती है एक ज़माने से, इसको कायम और दायम रखें। बस इतना मेरा आपसे कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शाह कासिम खादरी उर्फ सरकार पाशा, सज्जादा नशीन, गच्छी महल, बीजापुर। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.